हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग बना रहे हैं दही बड़े। उसके लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है वो चलिए हम लोग आगे वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए, तो उसके लिए मैंने लिया है उड़द का दाल और मूंग दाल। इसको मैंने ओवरनाइट कल ही रात में मतलब रख दिया था। अभी सुबह में हमारा फूल चुका है अच्छे से। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अभी साइड करते हैं। पहले हम लोग आदि लेंगे, छोटा सा टुकड़ा। आदि को हम लोग अपने कट कर लेंगे। तो हमारा आदि भी कट हो गया है। अब आदि कट हो गया है तो इसे अब हम लोग कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे आदि का। तो हम लोग ऐसे ही जस्ट इसमें ही मैंने आदि को पेस्ट बना लिया। आप मिक्सर वगैरह जिसमें आपको मन वैसे आप बना सकते हैं। तो ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अपने जो वो दोनों दाल थे, हम लोग इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक बार में करेंगे तो अच्छे से तो होगा नहीं। थोड़ा थोड़ा रह जाएगा दाल, तो हम लोग का अच्छे से बैटर बनेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके दाल को ग्राइंड करना है। तो मैंने थोड़ा सा पहले दाल लिया था, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया। इसी तरह मैं 2-3 बार करके इसे ग्राइंड करूँगी। तो इसे पहले हम लोग अपने बाउल में साइड कर लेते हैं। आप बड़ा ही बर्तन लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से आप मिक्स कर पाए। तो अच्छे से मिक्स होगा तो ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें तो साइड में दाना दाना वगैरह रह जाता है तो टाइट लगता है खाने में। तो हम लोग इसे बहुत अच्छे से मतलब मिक्स करना पड़ेगा। चलिए फिर हम लोग दूसरी बार भी ऐसे करते हैं। फिर मैंने दाल रखा है इसमें। अब इसे भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, मैंने बोला है 3 बार करके पीसूँगी। चलिए अब इसे भी पीस लेते हैं। तो जितना जल्दी जल्दी ये वीडियो में दिखा रहा है उतना जल्दी जल्दी हुआ नहीं था। तो इसे भी हम लोग अपने बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो ये भी हमारा सर्व हो ही गया है। तो इसे हम लोग फिर से और एक बार हमारे ग्राइंड करके पीस लिए हैं मैंने। उसका मैंने वीडियो ये नहीं किया, बार बार कौन करेगा। उसके बाद में इसे आप हाथ से अच्छे से मिक्स कीजिएगा। जितना भी टाइम लगे आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि इसका जो दाना दाना हो जाएगा ना, तो ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3 मिनट तक तो मिक्स करना ही है। तो इसे अच्छे से हम लोग चलिए पहले मिक्स करते हैं। तो ये हमारा मिक्स हो ही गया है। तो चलिए हम लोग पहले अपने गैस में तेल को गरम करने के लिए छोड़ देते हैं। कढ़ाई लिया है, आप इसमें और कोई तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसमें रिफ़ाइंड तेल ही यूज़ होता है ज़्यादातर। तो मैंने रिफ़ाइंड तेल ही लिया है। आपके पास कम ही हो बट रिफ़ाइंड तेल ही लीजिएगा। तो ये हमारा मैंने गर्म होने के लिए जब तक छोड़ दिया है। अब इसमें हम लोग अपने जो हम लोग पेस्ट बनाए थे आदि का, उसे हम लोग डाल देंगे। और इसमें एकदम थोड़ा सा नमक, इसमें एकदम ज़्यादा मत डालिएगा, एकदम थोड़ा सा, मतलब एक चुटकी बराबर। और हींग डालिएगा इसमें। मेरा हींग तो थोड़ा दिन का हो गया था तो ये थोड़ा टाइट हो गया था, तो ज़्यादा हींग मत डालिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अजीब हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा हींग डाल के और पेस्ट डाल के इसे मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा मिक्स हो गया है। तो ये या इस साइड में हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से धुआं वगैरह भी तेल से उठ रहा था। अब इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये हम मेरा थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो गया था, तो आप लोग ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, नॉर्मल फ्राई कीजिएगा। ज़्यादा डार्क भी नहीं और ज़्यादा लो भी नहीं, मीडियम में फ्राई कीजिएगा आप इसे। तो हम लोग मेरे से तो एक तो ऐसे हो गया ज़्यादा ही, क्योंकि मेरे तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसलिए थोड़ा ये डार्क हो गया। तो इसे हम लोग नॉर्मल में ही रखना है। तो ये हमारा बनकर रेडी है। इसे अब हम लोग निकाल लेंगे। तो इस निकाल लेते हैं हम लोग इसे। फिर हम लोग दूसरी बार भी ऐसे कर करके 2-3 करके, एक कढ़ाई में एकदम ज़्यादा करके मत डाल दीजिएगा। जैसे 5-6 हुआ, नॉर्मल जैसे 3-4 हुआ, ऐसे करके। अगर छोटे छोटे पीसेस हुए तो आप ज़्यादा करके डाल सकते हैं। तो दही बड़े के लिए तो हम लोग को बड़ा बड़ा ही पीस लगता है। तो ऐसे ही मैंने रख लिया है छोटे। इस बार मैंने ज़्यादा दिया है, इस बार मैंने 5 तो डाला है। उस टाइम मैंने 3-4 ही डाला था। तो इसे हम लोग को ऐसे नॉर्मल, इस बार देखिए हम लोग नॉर्मल में ही फ्राई करेंगे। अभी हम लोग एकदम, आप अपना लो फ्लेम में गैस को रखिएगा, एकदम हाई मत कीजिएगा, इससे नॉर्मल में ही फ्राई कीजिएगा। तो ये हमारा फ्राई यहाँ पर भी हो गया है हल्का फुल्का।
अब इससे हम लोग ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं। तो ये इस साइड भी हो गया, और एक बार हम लोग कर लेंगे फ्राई। बस और एक बार हो जाएगा तो हमारा फ्राई करने का टेंशन ख़त्म, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसे भी हम लोग पहले फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्राई हल्का हो गया है, अभी और करेंगे हम लोग। तो ये हमारा फ्राई होके निकल गया, एक जल भी गया था। तो हमारा गोल्डन फ्राई अच्छे से हो गया है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल पानी से, नॉर्मल मीडियम पानी में हम लोग अपने ये दही बाड़े के लिए जो मैंने किया था फ्राई पकौड़े को, उसे हम लोग पानी में, जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक हम लोग पानी में ही छोड़ देंगे। अब जब सर्व करना चाहे सजाकर, तब आप इसे निकाल लीजिएगा। तो इसे कम से कम मैंने तो 5 मिनट छोड़ ही दिया था, क्योंकि स्पॉन्जी हो जाता है। संग संग आप डाल के संग संग निकालिएगा तो ये टाइट लगेगा आपको। तो इसे मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। चलिए तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं हरी चटनी के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया है धनिया पत्ता, मिर्च आपको जिस हिसाब से लगे, आप ज़्यादा तीखा मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे दही बड़े हैं, कोई लिट्टी में खाने के लिए चटनी नहीं। तो उसमें मैंने बादाम लिए हैं और नींबू लिया है, और हल्का सा नमक लेके, इसमें भी ज़्यादा नमक मत दीजिएगा। इसे अब हम लोग चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राइंड हो गया है। तो इसे अब हम लोग अपने बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारा बाउल में सर्व हो गया है। चलिए अब इसे हम लोग अब निकाल कर, नाश्ता का टाइम हो गया है, तब निकाल के हम लोग खाते हैं। तो इस बाड़े को हम लोग को अच्छे से पानी हम लोग को चाप के निकालना है। हम लोग को पानी अच्छे से गार के इसे निकाल लेना है। तो चलिए इसी तरह हम लोग अपने सारे को ऐसे ही पानी से निकाल कर, अच्छे से गार के निकाल लेना है हमें। तो हम लोग ऐसे सारे बाड़े को अपने निकाल लेंगे, ऐसे कर के। तो ये हमारा सारा निकल गया है। फिर मैंने लिया है दही। दही में आप चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, कम से कम 2 मिनट तक। वो मैंने वीडियो नहीं किया है, तो आप उसमें मैं बोल दे रही हूँ, गाढ़ा कीजिएगा। नॉर्मल ऐसे पैकेट का ला के आप डाल मत दीजिएगा, उसमें चीनी डाल के कुछ देर फेंट के उसके बाद डालिएगा। और जो हम लोग अभी हरी चटनी बनाए थे, अब हम लोग इसमें सर्व करेंगे। आपको जितना ज़्यादा अच्छा लगे आप उतने ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने लिया इमली की चटनी। अब बनाएगा कौन, तो मैंने रेडीमेड ही ख़रीद के लेके आकर मैंने डाल दिया है। तो ये हमारा इसमें डला गया इमली का चटनी भी। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से और दही डालेंगे। आपको जैसा अच्छा लगे आप डाल भी सकते हैं दोबारा, और नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने ऊपर से और एक बार हरी चटनी डाला है, ज़्यादा नहीं डाली हूँ, क्योंकि पहले हम लोग का ज़्यादा डला चुका था। तो अब इसमें मैंने हल्दीराम का भुजिया डाला है। ये डालिएगा आपको जैसा मन करे ये, क्योंकि हम ऊपर में सर्व करने के लिए तो ये डलाते ही है। तो ये भी हमारा डला गया है। तो बस हम लोग का देख लीजिए बनकर रेडी ही है। तो चलिए अब इसे सर्व करके अपने फैमिली में खाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।